बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर में आपका स्वागत है। कैमूर में पुलिस ने ध्वस्त की शराब की भट्टी, 3 धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। प्रखंड क्षेत्र के पहाड़ी इलाका डुमरिया में छापेमारी कर पुलिस ने शराब की भट्टी को ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान भारी मात्रा में शराब नष्ट कर दिए गए हैं। शराब निर्माण सामग्री भी जब्त कर ली गई है। 2 लोग को गिरफ्तार भी किया गया है। उधर यूपी से शराब लेकर आ रहे एक युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर आई एक बड़ी अपडेट, तो आइए जानते हैं थोड़ी खबर को विस्तार से। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने को दिन कम ही बचे हैं। इसी साल अप्रैल में यानी अब से करीब 1.5 महीने बाद चुनाव हो सकते हैं। बिहार में 2021 के जून माह तक ग्राम पंचायत का कार्यकाल बचा हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लेकर चुनाव आयोग और पंचायती राज विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बार पूरे जिले में एक ही दिन वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन में हाथ आजमाने वाले भी अपने ओर से पूरी ताकत लगाए हुए हैं। खबर है, गया से रोहतास में टमाटर लुटेरों को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला, हथियार के साथ 5 हुए गिरफ्तार। 2 दिन पहले 4 लेन से टमाटर लदी पिकअप वैन लूटकांड मामले में सीता बिगहा गांव में छापेमारी करने गई मुफस्सिल पुलिस टीम पर रविवार की सुबह लूट में अपराधियों ने हमला कर दिया। संदेह के आधार पर सुनील चौधरी व श्यामलाल चौधरी को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए पुलिस थाना लेकर आ रही थी। इसी दौरान पुलिस बल पर फायरिंग की गई, लाठी डंडे भी से हमला किया गया। इस घटना में 2 सिपाही सुनील कुमार, विजय कुमार व चौकीदार भगवान राम घायल हो गए। इसके बाद एसपी के निर्देश पर बड़ी संख्या में पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर 5 हमलावरों को दबोच लिया है। पटना में जमीन मकान खरीदना होगा महंगा, 200% बढ़ सकता है सर्किल रेट। पिछले 5 वर्षों से पटना के शहरी क्षेत्रों की जमीन के सर्किल रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि कई मोहल्लों पर मुख्य सड़कों वाली जमीन की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। निबंधन विभाग की ओर से ऐसी जमीन को चिन्हित कर शहरी क्षेत्र की जमीन के सर्किल रेट में 20 से 25% तो शहर से सटे आसपास के क्षेत्रों में 30 से 100% तक जमीन के सर्किल रेट में बढ़ोतरी की जा सकती है। जमीन के सर्किल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव जिला से मांगा गया है। पटना समेत अधिकांश जिलों में प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर लिया गया है। मुख्यालय स्तर पर क्षेत्र के हिसाब से सर्किल रेट बढ़ाने पर विचार चल रहा है। अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष पर भड़के तेज प्रताप, बोले जगदानंद के कारण ही जेल गए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर विधायक तेज प्रताप यादव शनिवार को बुरी तरह भड़क गए। बोले कि पार्टी में किसी की तानाशाही नहीं चलने देंगे। राजद गरीबों का पार्टी है, किंतु जगदानंद अपने हिसाब से इसे चलाना चाह रहे हैं। तेज प्रताप यादव की यह नाराजगी शनिवार को तब सामने आई जब वह राजद कार्यालय गए हुए थे, परंतु घंटे भर के इंतजार के बावजूद जब कोई उनके स्वागत में नहीं आया तो खपा हो गए। उन्होंने अपना आपा तब खोया जब तेजस्वी यादव बिहार से बाहर दिल्ली एम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव की तीमारदारी में है। सिर देख नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सके डॉक्टर, जन्म में आईसीयू में बच्चे, जीन म्यूटेशन बता रहे हैं एक्सपर्ट। आरा सदर अस्पताल में जन्मी बड़े सिर वाली एक अजीब सी बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। रात 9 बजे तक ही भी उसे आईसीयू से बाहर नहीं निकाला गया। दोपहर 1:30 बजे के करीब जन्मी बच्ची का सिर सामान्य आकार से कई गुना बड़ा है। जन्म के बाद उसे देखने के लिए अस्पताल में भीड़ उमड़ पड़ी थी। डॉक्टर भी उसे देखकर अचंभित हैं। जन्म से ही बच्ची का हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने इसे सदर अस्पताल के SNCU के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था। तब से ही इसका इलाज जारी है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे जीन की गड़बड़ी की वजह से होता है। अगर गर्भवती महिलाएं रेगुलर चेकअप न कराएं तो इस तरह के मामले सामने आ सकते हैं। खबर है, पटना से 16 फरवरी से चालू हो जाएगा पटना का अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल। जाने पहले चरण में कहां के लिए चलाई जाएंगी बसें। पटना के बेरिया में बन रहा अंतर्राज्यीय बस स्टैंड 16 फरवरी से चालू हो जाएगा। पहले चरण में यहां से गया और जहानाबाद के लिए बसें चलेंगी। इसको लेकर सभी जरूरी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। वह हिस्सा पूरी तरह तैयार हो गया है जहां से जहानाबाद और गया के लिए बसें चलेंगी। यहां बुड़कों की ओर से यात्री सुविधाओं को विकास किया गया है। पूरा बस स्टैंड इस वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएगा। फिलहाल इसके लिए हिस्से को चालू किया जा रहा है। अभी यहां से पटना गया मेन रोड की तरफ 40 बसों को एक समय में चलाया जाने की सुविधा है। बिहार में अब मुफ्त नहीं होगा हर घर नल जल योजना का पानी।
हर माह देना होगा इतने रुपये का बिल। तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। बिहार सरकार की हर घर नल जल योजना अब मुफ्त नहीं होगा। इस योजना के तहत आपको अब पानी का बिल हर माह भरना होगा, नहीं तो पानी का कनेक्शन काटा जा सकता है। दरअसल नल जल योजना पार्ट 2 में 30 रुपया प्रति परिवार हर माह लेने की तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग और पीएचडी ने प्रस्ताव तैयार किया है। बिहार चुनाव के लिए पहली बार बना कॉल सेंटर, जानिए कब तक आएगा इलेक्शन का डेट। बिहार चुनाव को लेकर अब माहौल बनने लगा है। भले चुनाव तारीख अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावित प्रत्याशियों ने ताकत दिखानी शुरू कर दी है। इधर बिहार में पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग पहली बार मतदाताओं के शिकायत व सुझाव के लिए कॉल सेंटर बनाया है। इसके लिए आयोग ने टोल फ्री नंबर 1800-3457-243 जारी किया है। बता दें कि नगर निकायों की गठन की पंचायत चुनाव की तारीखों में पेच फंसा है। अगर पंचायत चुनाव से पहले नए नगर निकायों को गठन को मंजूरी मिल जाती है और अधिसूचना जारी हो जाती है तो बहुत सारे गांव नए नगर पंचायत में शामिल हो जाएंगे। ये भी संभव है कि कुछ पंचायतों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इधर मार्च में अधिसूचना जारी होने और अप्रैल मई में पंचायत चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। पंचायत चुनाव ईवीएम से कराया जाएगा। अब खबर देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। चीन को एक और झटका, अब मेंथा ऑयल को भारत से हासिल करने में छूटेगी पसीना। जिस मेंथा ऑयल का इंपोर्ट करके चीन तमाम तरह के हेल्थ और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट तैयार करके पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहा, उस मेंथा ऑयल को भारत से हासिल करना अब उसके लिए पहले से ज्यादा मुश्किल भरा होगा। चीन को बीमा पेमेंट के लिए 1A श्रेणी में हटाकर A2 श्रेणी में शिफ्ट कर दिया गया है। मुरादाबाद मंडल में मेंथा ऑयल का चीन को निर्यात करने वाले निर्यातक अब थोड़ा हतोत्साहित हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें चीन को माल भेजने पर उसके पेमेंट का सुरक्षा कवर प्राप्त करना महंगा पड़ेगा। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने चीन को अब A1 से हटाकर A2 श्रेणी में डाल दिया है। चमोली में रात 2:30 बजे टूटा हैंगिंग ग्लेशियर, 8 घंटे तक जमा हुआ पानी, इसके बाद आई जल प्रलय। ऋषि गंगा चेकमेंट क्षेत्र से निकली जल प्रलय महज एक घटना नहीं थी, बल्कि इसमें कई घटनाक्रम व परिस्थितियां शामिल रही। रौंथी पर्वत पर 5600 मीटर की ऊंचाई से टूटे हैंगिंग ग्लेशियर के साथ कई ऐसी घटनाएं जुड़ती गई, इससे आपदा के रूप को अधिक घातक बना दिया। वाडिया हिमालय भूमि विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने 9 फरवरी से 11 फरवरी के बीच आपदाग्रस्त क्षेत्रों का जो धरातलीय व हवाई सर्वे किया, इसके आधार पर आपदा के घटनाक्रम को बयां किया गया है। इसकी रिपोर्ट भी राज्य सरकार को सौंप दी गई है। बाहुबली विधायक नाहिद हसन पर योगी सरकार सख्त, पूरे परिवार पर लगाया गैंगस्टर एक्ट। कैराना से पूर्व सांसद तबसुम हसन और समाजवादी पार्टी उसके विधायक बेटे नाहिद हसन सहित 38 अन्य समर्थकों के खिलाफ शामिल पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। कैराना पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में विधायक को गैंग लीडर बताया गया है। पेट्रोल की कीमत 100 के पार, 3 डिजिट में कीमत पहुंचने से कई जगह बंद करने पड़े पेट्रोल पंप। 6 दिनों से पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही, जिसके चलते भोपाल में एक्स्ट्रा प्रीमियम तेल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के पार चली गई है। बढ़ती कीमत तो लोगों को परेशान कर रही है। इसी से जुड़े एक और मामले ने लोगों को दिन में तारे दिखा दिए। कई पंप पेट्रोल बिकना बंद हो गया है, क्योंकि कीमत 3 डिजिट में होने की वजह से पेमेंट में दिक्कत आ रही है। लाल किला कांड पर दीप सिद्धू व इकबाल सिंह के ठिकानों पर पुलिस ने मारी छापेमारी। ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा मामले की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दीप सिद्धू और इकबाल सिंह से पूछताछ के बाद उनके कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। दोनों इनामी बदमाश फरारी के दौरान इन ठिकानों पर रुके थे। इन कारण पुलिस हिंसा के बाद फरार हुए इन आरोपियों के नेटवर्क और इन दौरान जिन जिन लोगों के संपर्क में रहे उस पूरे क्रम व रूट की कड़ियों को तोड़ने के लिए इन जगहों पर दबिश दे रही है। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मीडिया को लताड़ा, महुआ मोइत्रा को
पढ़ाया पाठ। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने हालिया इंटरव्यू में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के साथ साथ लिबरल मीडिया को भी ऐसा पाठ पढ़ाया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब चर्चा की जा रही है। पिछले दिनों संसद में बोलते हुए महुआ मोइत्रा ने रंजन गोगोई के खिलाफ निजी टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव भी लाया गया था। हालांकि अब महुआ मोइत्रा को खुद रंजन गोगोई ने मुंह तो जवाब दिया है। गमछा पर लिखा है CAA, इस पर क्रॉस लगा रखा है। प्रताड़ित हिंदुओं को नागरिकता, राहुल गांधी को नहीं कबूल। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम के शिवसागर में हुई रैली में कहा कि सत्ता में आने पर CAA लागू नहीं करेंगे। अक्सर अपनी बातों से ज्यादा हरकतों की वजह से चर्चा में रहने वाले राहुल गांधी ने इस रैली में असम में एक पारंपरिक गमछे का इस्तेमाल किया, जिससे वह राज्य के लोगों को और खुद के बीच कांटेक्ट स्थापित कर पाए। गमछा दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस पर CAA नागरिकता संशोधन कानून लिखा हुआ है और इस पर क्रॉस का निशान बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि चाहे जो हो जाए CAA लागू नहीं होगा। राहुल गांधी ने कहा, हमने ये गमछा पहना है, इस पर लिखा है CAA, इस पर हमने क्रॉस लगा रखा है, मतलब चाहे जो भी हो जाए CAA नहीं होगा। हम दो हमारे दो, अच्छी तरह सुन लो, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कंगना रनौत की धाकड़ में खलल डालने ट्रैक्टर से जा रहे थे कांग्रेसी, पुलिस ने रोका तो किया बवाल। अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों मध्य प्रदेश के बैतूल में फिल्म धाकड़ की शूटिंग कर रही है। कांग्रेस ने किसानों पर कथित टिप्पणी को लेकर कंगना से माफी की मांग की थी। ऐसा नहीं होने पर शूटिंग नहीं होने की धमकी दे दी थी। इसी कड़ी में कांग्रेसी ट्रैक्टर रैली निकालकर शूटिंग स्थल जा रहे थे। पुलिस द्वारा रोके जाने पर उन्होंने जमकर बवाल किया। ग्रेटा थनबर्ग टूल किट मामले में बड़ी कामयाबी, दिल्ली पुलिस ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को किया गिरफ्तार। किसान आंदोलन की आड़ में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वाले क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बेंगलुरु से 21 वर्षीय क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी है कि एक्टिविस्ट दिशा रवि ने ही किसान आंदोलन से जुड़ी टूल किट को एडिट किया था और उसे आगे भेजा था। बता दें कि दिल्ली पुलिस गणतंत्र दिवस पर हुई लाल किले हिंसा के साथ साथ टूल किट मामले की जाँच कर रही है। गुजरात को भी मुक्त कराएंगे, पंजाब हरियाणा के बाद अब गुजरात की ओर टिकी है टिकैत की नजरें। कुछ लोगों की प्रवृत्ति को देखकर ही किसी ने सही कहा है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। यह हालत राकेश टिकैत की है। पंजाब हरियाणा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के दूर दुराए जाने के बावजूद जनाब के हौसले बुलंद है और अब वे दावा करते हैं कि वे गुजरात को केंद्र सरकार के चंगुल से छुड़ाएंगे। राजनीति के नाम पर जुमलेबाजी, कमजोर विपक्ष अपनी तर्कहीनता और सतही राजनीति से अपने को और कमजोर कर रहा है। देश के मौजूदा हालात और खास तौर से दिल्ली के आसपास किसान संगठनों के धरना प्रदर्शन को देखते हुए यह माना जा रहा था कि संसद का बजट सत्र हंगामे के चलते बर्बाद हो सकता है, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने विपक्ष को साधते हुए संसद की कार्रवाई को कामकाज लायक बनाए रखा। इसके चलते दोनों सदनों में बखूबी कामकाज हुआ। उत्पादकता के लिहाज से बजट सत्र का पहला हिस्सा खासा सफल रहा जा सकता था। थोड़ा बहुत शोर शराबा और हंगामा तो संसद में होती ही है, ऐसा ही इस बार भी हुआ, लेकिन वह मुख्यतः लोकसभा तक सीमित ही दिखा। जिस भारत भवन के लिए ढोया था ईंट पत्थर, अब उसी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जानिए कौन है, पद्मश्री भूरी बाई। मध्य प्रदेश की आदिवासी चित्रकार भूरी देवी को भारत भवन के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि जब इस भवन का निर्माण शुरू हुआ था तब वह 6 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी पर बतौर मजदूर यहाँ काम करती थी। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि इसी भारत भवन में वह मुख्य अतिथि बनेगी। पद्मश्री से सम्मानित भूरीबाई देवी पिथौरा पेंटिंग कला में सिद्धहस्त है। नेहरू के गुस्से के बावजूद जिस मेजर ने बिना खून बहाए तवांग को भारत में मिलाया, अब पीएम मोदी ने उठाया
बड़ा कदम। भारत के एक महान सैन्य अधिकारी को उनके योगदान के लिए 70 साल बाद वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे। तवांग का भारत में विलय कराने वाले मेजर लालेंग नाओ बम खातिंग के सम्मान में रविवार यानी 14 फरवरी को CDS जनरल बिपिन रावत, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा की उपस्थिति में खातिंग के स्मारक का अनावरण हुआ। काबू में हो कोरोना, 28 दिनों में 80 लाख लोगों का हुआ टीकाकरण। पिछले 24 घंटों में 17 राज्यों में कोविड से किसी की भी नहीं हुई मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की तत्परता के कारण देश कोरोना पर काबू पाने की स्थिति में है। देश में कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई में करीब 80 लाख लाभार्थियों को टीके लग चुके हैं। 13 फरवरी को सुबह 8 बजे तक 79,67,647 लाभार्थियों को देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत टीके लगाए गए हैं। हिंदू विरोधी ममता बनर्जी, बंगाल में भगवान राम पर पाबंदी लग गई है क्या, जानिए। पश्चिम बंगाल की हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंदुओं की आस्था पर लगातार प्रहार करती रही है। ममता राज्य में पूरी तरह से तालिबानी शासन है। पश्चिम बंगाल में हिंदू देवी देवताओं का नाम लेना अपराध बन गया है। यहाँ हिंदुओं को न तो मंदिरों में पूजा करने की आजादी है और न ही सार्वजनिक रूप से जय श्री राम बोलने की। अब ताजा मामले, बंगाल में राम नाम मास्क बांटने वाले बीजेपी कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। धन्यवाद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।